अग्निमणि प्राप्त करने के बाद राजा विक्रमादित्य बिना समय गंवाए अपने राज्य की ओर लौट पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, अग्निमणि की चमक कम होती जा रही थी। उन्हें मृत योद्धा की एक बात याद आई। राजन, यह मणि केवल एक बार अपना पूरा प्रभाव दिखाएगी। यदि कमल की अंतिम पंखुड़ी खुल गई तो इसे भी कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए विक्रम ने अपने घोड़े को और तेज दौड़ाया। 2 दिन और 2 रातों की कठिन यात्रा के बाद वे अपने नगर की सीमा पर पहुंचे। लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके कदम रुक गए। नगर के चारों ओर एक अजीब धुंध फैली हुई थी। लोग अपने घरों में कैद थे, सड़कें सुनसान थीं और सबसे भयावह बात यह थी कि राजमहल के ऊपर नीली रोशनी का एक विशाल स्तंभ आकाश तक उठ रहा था। विक्रम समझ गए कि कमल की अंतिम पंखुड़ी खुलने का समय निकट है। वे तुरंत महल पहुंचे। दरबारियों और सैनिकों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री ने घबराते हुए कहा, महाराज, पिछले 2 दिनों में दर्जनों लोग अचानक गायब हो चुके हैं। रात होते ही महल के उस कक्ष से अजीब आवाजें आती हैं जहां कमल रखा है। विक्रम बिना कुछ बोले सीधे उसी कक्ष की ओर बढ़ गए। कक्ष का द्वार खोलते ही भीतर से तेज नीली रोशनी निकली। कमल अब पहले जैसा नहीं था, वह कई गुना बड़ा हो चुका था। उसकी लगभग सभी पंखुड़ियां खुल चुकी थीं। केवल एक अंतिम पंखुड़ी बंद थी। कमल के ऊपर हवा में सैकड़ों धुंधली आकृतियां तैर रही थीं। वे उन लोगों की आत्माएं थीं जो पिछले दिनों गायब हुए थे। कुछ सहायता के लिए पुकार रहे थे, कुछ रो रहे थे। तभी पूरे कक्ष में वही भयानक आवाज गूंजी, पार्ट 13 के लिए पेज को फॉलो कर लेना।